लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथानमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। 31 दिसंबर 2020। आज की कथा का मूल प्रसंग किस प्रकार से व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में ढलने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्री राम कथा का मेरा पिछले 4 वर्ष का अनुभव मुझे यही बताता है कि जीवन अपनी इच्छा से जीने वाले अपना समय और शक्ति व्यर्थ ही कर रहे हैं। अपनी इच्छा से जीने की खुशफहमी में व्यक्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं को जीता हुआ आगे चलता है, किंतु राम कथा का पद कहता है कि होता वही है जो प्रभु श्री राम को भाएगा, और विश्वास मानिए श्री राम को जो भाएगा वह निश्चित रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए ही होगा। इंसान अपने लालच पर नियंत्रण ना रख पाने के कारण संसार के हर क्षेत्र को दूषित, कलुषित और यहाँ तक कि अपने आप को भी अप्रत्याशित मुसीबत में डालने का ही काम करता है। लेकिन हम अपने अपने कार्य को करते हुए मुसीबत के हर पहलू से शिक्षा ग्रहण करते हुए खुद को किस प्रकार से पुनः सक्षम और सामर्थ्यवान बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ें, ये महत्व रखता है। यही मेरा और आप सभी के जीवन का एकमात्र प्रश्न भी है, या यूँ कहूँ कि यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर हम और आप जीवन के एक बहुत बड़े कालखंड को बिताने के पश्चात भी आज तक नहीं खोज पाए हैं।
तो जो व्यक्ति अपने जीवन के ध्येय को नहीं खोज पाता, उसे अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने वाले किसी ऐसे व्यक्तित्व और अस्तित्व को स्वीकारना आवश्यक है जिन्होंने अपने जीवन में उस पूर्णता को प्राप्त किया हो। और वास्तव में बंधुओं, जीवन को आदर्श बनाने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद पर परिस्थितियों को हावी ना होने दें, ऐसी परिस्थिति जीवन में प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पूर्णावतार प्रभु श्री राम के जीवन से, पूर्णावतार प्रभु श्री कृष्ण के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जीने का प्रयास किया जाए, टटोला जाए। निश्चित रूप से भगवान जो जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का एकमात्र ध्येय है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार सके, उसके अलावा दूसरा कोई ध्येय है ही नहीं। एकांत में विचार कीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? हर प्राणी मात्र के कष्ट को दूर करने के लिए। तो जब भगवान हमारे कष्टों को दूर करने के लिए जब अनैतिकता और धूर्तता की पराकाष्ठा आ जाती है, तो उसे दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। किस प्रकार से? अंशावतार रूप में भी और पूर्णावतार रूप में भी, श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार के रूप में। भगवान श्री राम का जीवन जहाँ खुद को संयम सिखाता है, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जीवन खुद को अवसर और परिस्थिति के अनुसार ढालने का एक श्रेष्ठ सिद्धांत व्यक्ति को बताता है। श्री राम के पूर्ण व्यक्तित्व को जीना तो हर व्यक्ति के लिए असंभव है, और जो जीता है तो उसे पूर्ण रूप से कलिकाल में दुख मिलता है। लेकिन राम रूपी जीवन में अगर श्री कृष्ण के कुछ व्यक्तित्व परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता को हम जीना सीख गए, तो विश्वास मानिए, एक साधारण व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्तित्व रूप से अपने आप को न केवल निखार सकता है, बल्कि अपने जीवन के उन तमाम परेशानियों, कष्टों, क्लेशों से पार पाते हुए स्वयं को आनंद की अनुभूति जीते जी करवा सकता है। देखिए, कहा जाता है स्वर्ग, नरक और मोक्ष की स्थिति। स्वर्ग यानी सुख, नरक यानी दुख, और मोक्ष की स्थिति यानी आनंद का क्षण। जब बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित ना कर पाए, चाहे सुख हो या दुख, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं मोक्ष या आनंद, मुक्त होना। तो ये मुक्ति क्या है? मुक्ति जीते जी प्राप्त की जाए तो उसका अनुभव विलक्षण रहता है, और वह मुक्ति तभी प्राप्त होगी। सदैव पूरे वर्ष ही मेरा निवेदन रहा 2020 में श्रोताओं से, जब आप निंदा से बचेंगे, निंदकों से दूर रहेंगे, दूसरों की
निंदा करने से स्वयं के सद्गुणों का नाश होता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपके समय को आप फिजूल में व्यर्थ करते हैं। किसी की निंदा सुनकर भी, करना तो दूर रहा, लेकिन निंदा सुनने से भी व्यक्ति स्वयं का ही नाश करता है। 2020 वर्ष एक ऐसा वर्ष जिसने प्राणी मात्र को झकझोर कर रख दिया, जिसने हमारे जीवन की रहन सहन की जीवन शैली, उच्च साधनों को जीने की आदत को ही पलट दिया। अब व्यक्ति अपने जीवन के, अपने श्वासों के महत्व को जान पाया है। अंत में यही कहना चाहूँगा, जो अनुभव मिला है उसे भूलिएगा मत। अच्छा अनुभव हो या बुरा, उसे याद रखते हुए, कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाइए। निश्चित रूप से अप्रत्याशित लाभ आपका इंतज़ार कर रहा है। अंत में आप सभी की सद्मनोकामना पूर्ण हो। प्रभु श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय हनुमान।